जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेके और हम आपको बताएंगे कि क्या आपके यहाँ भी ये साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है ये होने वाला है, क्या ये बदलाव आपके यहाँ भी होने वाला है। क्योंकि एक जगह ये बदलाव हुआ है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। हम पहले बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इस जो आपका टेस्ट होता है कब होगा, कैसे होगा। सबसे पहले तो आपकी रनिंग हो, पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको होता है फिजिकल। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आप आगे बढ़ते हो। आगे की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको फिर क्या होता है, फिजिकल होने के बाद आपको फिर वहाँ पे आपको गड्ढा खुदाया जाता है। पहले तो आपकी बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक होने के बाद जब आपकी बायोमेट्रिक ख़त्म होती है उसके बाद आपको आपके मोहर लगा दी जाती है चेस्ट पर, हाथों पर। आपको आपका नंबर मिल जाता है, उसको बोलते हैं RMDS नंबर मिलता है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे तक आपके साथ वही जाता है, सबसे ज़्यादा मैन आपका RMDS नंबर ही होता है। उसके बाद आपको फिर गड्ढा खुदाया जाता है, जिगजैग की जाती है। जब ये सब कुछ काम कंप्लीट आपको हो जाता है, ये काम कंप्लीट होने के बाद इतना प्रोसेस जो आपको कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपको कुछ टाइम का कुछ टाइम दे जाता है आपको। उसमें आप पुशअप्स वगैरह अपने लगा सकते हो। और उसके बाद आपकी क्या होता है, हाइट, चेस्ट और ये सब आपकी उस टाइम पे होती है। थोड़ा वो टाइम दे देते हैं। उसके बाद आपको अपने ऊपर के कपड़े निकालने होते हैं। ये कपड़े निकालने के बाद आपको फिर लाइन में लगा लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको क्या करते हैं, सबसे पहले बीम लगवाते हैं। बीम लगवाती है, बीम में आपको एक एक साथ 3-3 या 4-4 बंदे, वो तो जाके जैसी सुविधा होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बीम लगाई जाती है। 3 या 4 एक साथ बंदे इकट्ठे हो गए, उसके साथ आपको जी बीम लगाई जाएगी। बीम लगाने के बाद जो बंदे बीम क्वालिफाई कर जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनको फिर क्या होगा, उनकी फिर हाइट और चेस्ट, जैसे मैंने बताया उनको थोड़ा टाइम देती है। हाइट और चेस्ट, उनके फिर वेट, ये सब तीनों एक साथ इकट्ठा होता है। और जो ये हाइट और चेस्ट वेस्ट नापती है, ये AMC वाले, आर्मी मेडिकल कोर्प्स वाले होते हैं, AMC वाले जैसे हम, वो ये करते हैं। कुछ मैंने फ़ोटो भी लगाई है, वो आप फ़ोटो भी देख सकती है। ये गड्ढा कूदने की है, 9 फुट का एक गड्ढा होता है। उसके बाद जिगजैग होती है और आपके बाद फिर आपकी बीम वगैरह होगी जैसे इसमें दिखाया गया है। इसमें छोटा है, दो एक साथ कर रहे हैं। बीम होने के बाद फिर आपकी हाइट नपेगी, हाइट नपती है। उसकी हाइट नपने के बाद ही जैसे आपकी हाइट नपती है उसके साथ ही आपकी फिर चेस्ट नापी जाती है। चेस्ट के साथ ही आपका फिर वेट नापा जाता है कि आपका वेट कितना है। आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट अब ज़्यादातर चल रहा है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट हो जाना चाहिए। 50 से कम वेट तो बिल्कुल भी नहीं चलता सेना में, बिल्कुल चलेगा ही नहीं 50 से कम तो वेट। देखो उसके बाद फिर चेस्ट नापी जाती है। जब आप इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हो उसके बाद आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में अग्निपथ योजना चल रही थी भाई। ये जो अग्निपथ योजना है ये पुणे के मुंबई में हुई है। इंजीनियर ग्रुप सेंटर में 20 से 29 नवंबर के बीच ये अग्निवीर की जो है भर्ती हुई है। इसका पहला स्टेज जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी फिजिकल क्वालिफाई किया, फिजिकल के बाद उसमें इसके दौरान ट्रायल बेस पर टेस्ट लिया गया। फ़िलहाल ये टेस्ट ऑफिशियल कहीं भी मतलब ऑफिशियल नहीं है कि ये टेस्ट लेना बिल्कुल ज़रूरी है, पर फिर भी ये टेस्ट लिया गया। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हुए बताया कि रिक्रूटमेंट रैली के दौरान कुछ कैडेट को ट्रायल्स के तौर पर कंप्यूटर बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट दिलाएगा। इस टेस्ट में साइकोलॉजी से जुड़े सवाल पूछे गए। टेस्ट के जरिए कैडेट्स को एप्टीट्यूड चेक करना है। फिलहाल DRDO की जो टीम है इसको अभी चेक करने में लगी हुई है। इस टेस्ट को जो है विकसित करने के पीछे पूरा काम चल रहा है। इसमें आपको फिजिकली तो आपको स्ट्रोंग होना ज़रूरी है, साथ में मेंटली भी आपको स्ट्रोंग होना ज़रूरी है। ये वहाँ की टेस्ट की, जैसे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, ये वहाँ की टीम लगी हुई है। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बताया कि अगर किसी कैडेट्स का मानसिक तौर पर वो मजबूत नहीं है तो उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सेना में अगर आप भर्ती हो जाती है तो कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको अकेले भी काम करना पड़ता है। अगर आपका मेंटली आप स्ट्रोंग नहीं हो तो उस पर आपको कुछ फ़र्क पड़ सकता है, तो इसलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड किया गया है।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा सेना के जो सीनियर ऑफिसर है उनका मानना ये है कि कुछ जवान ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट वो चाहते हैं कि हम सेना में सिर्फ 4 साल ही काम करना है हमें, तो उनकी मेंटली हेल्थ का टेस्ट करने के लिए क्या उनके दिमाग में चल रहा है, इसलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड किया जा रहा है। ये अब ऐड हो भी गया है एक अग्निवीर भर्ती में। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहाँ भी ये लागू होना चाहिए या नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।